हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में वही पुरानी तीन चार तरीके आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेयर मार्केट। हम शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं। सेफ नहीं तो हम मानते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट होंगे, हमें फ्यूचर में जो भी अमाउंट वहां पर लगाएंगे वो हमारी अप्रिशिएट होगी। उसी के बाद हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास गोल्ड आ जाता है, और आजकल तो हमारे पास डिजिटल गोल्ड भी है। और उसी के साथ साथ हमारे पास रियल एस्टेट है, हम प्रॉपर्टीज में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये सभी तरीके लॉन्ग टर्म है और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि रिस्की भी है, क्योंकि हमें अश्योरिटी नहीं है कि जो हमारे पैसे हैं वो सेफ रहेंगे। जो हमें एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है इसमें। रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, अच्छी अमाउंट ऑफ हमें रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। तो काफ़ी हद तक रिस्की है, काफ़ी हद तक ये सिक्योर नहीं है। अगर मैं सबसे सिक्योर तरीके की बात करूं तो वो हमारे पास है एफडी। भले ही इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो रेट ऑफ रिटर्न वो फिक्स है, और जो हमारे पैसे हैं वो कंप्लीटली सेफ हैं। हम एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट को ही पैसे देते हैं, हम एक बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं जो कि फिक्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर टेन्योर, चाहे वो 5 साल है, चाहे वो 8 साल है, चाहे वो 6 महीने हैं। तो उसका हमें प्रॉपर इंटरेस्ट मिलता है। तो काफ़ी हद तक ये सेफ है। लेकिन अगर मैं आज की इस वीडियो की बात करूं तो आज मैं बात करने वाला हूं बॉन्ड्स के बारे में। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड्स है क्या। अगर हम बॉन्ड्स को एक सिंपल से एग्जांपल से समझें तो एक अज्यूम कीजिए कि जैसे हर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, उसको एडिशनल फंडिंग की जरूरत होती है। चाहे ही उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत है, चाहे उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, लेकिन फिर भी उनको फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो जो सबसे कॉमन और सबसे इजी तरीका उनके पास है वो तो यही है कि वो अपने इक्विटी शेयर से पैसे इजीली अरेंज कर सकते हैं, इक्विटी कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, जिसमें वो लोगों से पैसे लेते हैं और उनको अपनी कंपनी में ओनरशिप देते हैं। जिस परसेंटेज के लोगों को वो पैसे लेते हैं उनसे उस परसेंटेज से उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी दे देते हैं और डिसीजन मेकिंग की पावर्स भी दे देते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो उनके पास होता है बैंकिंग का, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में कंपनीज के लिए बैंक से लोन लेना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि काफी सारे स्कैम्स हो चुके हैं। तो एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, काफी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है इसमें, काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, तो जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर तीसरे तरीके की बात करें तो वो है बॉन्ड, जिसमें क्या है, एक कंपनी जिसको पैसे चाहिए वो किसी से पैसे लेके उनको अपनी कंपनी में ओनरशिप नहीं दे रहे, लेकिन जो लोन वो बैंक से लेने वाले थे वही सेम लोन वो पब्लिक से ले रहे हैं। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, उनको फंड्स की जरूरत है, उन्होंने लोगों से पैसे उधार ले लिए, उनसे बोरोइंग्स कर ली, और उसके बदले वो उनको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न देंगे, और विद इन अ टेन्योर, विद इन अ फिक्स टाइम ऑफ पीरियड उनको वो पैसे वो है रिटर्न कर देंगे। तो यही है बॉन्ड्स। बेसिकली अगर हम बॉन्ड्स को समझें तो ये इसमें क्या हो रहा है, कंपनी लोगों से पैसे बोरो कर रही है, ठीक है ना, फ्रॉम द पब्लिक वो पैसे बोरो करती है, उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है उसके ऊपर। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इतने टाइम के लिए है, इसका जो फिक्स्ड टाइम पीरियड है, सब कुछ है। और इसी के साथ साथ इसमें प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है और प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए होता है। एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर कि कितने टाइम के लिए कंपनी पैसे ले रही है, कितने टाइम के लिए कंपनी लोगों से बोरोइंग्स ले रही है, और कितनी अमाउंट ले रही है, कितने अमाउंट के फंड्स जो हैं वो पब्लिक से बोरो कर रही है। तो यही है बेसिकली बॉन्ड्स। अगर हम बात करें बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी की मार्केट में, तो बेसिकली ज़्यादातर तो सारी ही कंपनीज के बॉन्ड्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि उनके लिए, कंपनीज के लिए एक इजी तरीका है पैसे लोगों से बोरो करने का। जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि एल है, सभी के बॉन्ड्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और इसी के साथ साथ कुछ तो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं। टैक्स फ्री को हम समझते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें, हम कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उसकी रिटर्न मिल रही है, चाहे हमें शेयर मार्केट में हमें डिविडेंड मिल रहा है, चाहे हमें बैंक की एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, अल्टीमेटली दैट इज अवर इनकम। एंड वो हमारी आईटीआर में भी फाइल होगी कि हमारी ड्यूरिंग द ईयर ये हमारी इनकम रही है। लेकिन कुछ पीएसयू के अंडर ऐसे बॉन्ड्स आते हैं जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अवर इनकम वाइल इट इज इनकम। इनकम होते हुए भी वो हमारे इनकम टैक्स में ऐड नहीं होंगे, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो काफी सारे पीएसयू के अंडर ऐसे बॉन्ड्स आते हैं जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, और लोग उनमें पैसे इन्वेस्ट करना उनको काफी उसमें अच्छा लगता है, क्योंकि टैक्स फ्री है और सिक्योरिटी तो है ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि चलो हमने समझ चुके हैं कि बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इजीली हम इसमें पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एज कंपेरेटिवली अदर चीजों के ये सेफ भी है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें,
क्या कोई इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे पैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है, क्या कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमसे पैसे ले रही है। बेसिकली हम जानते हैं कि आजकल हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज डिजिटल है, तो इसी तरह जो बॉन्ड्स की ट्रेडिंग है, बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है, वो भी डिजिटल है। काफी सारे ट्रस्टेड और काफी सारे पॉपुलर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम इजीली बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हम एक कंपनी के बॉन्ड को दूसरे कंपनी के बॉन्ड से इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है। तो ऐसे ही काफी सारे एप्लीकेशन हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉन्ड्स ई वैल्यू, देन एक एनएसई का ऑफिशियल भी हमारे पास एप्लीकेशन है, एनएसई गो बिड ऐप, जहां पर हम इजीली हम अपने जो पैसे हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो हमारी अच्छी रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारी अच्छी इनकम वहां से हो सकती है। अगर हम एक बेसिक सा कंपैरिजन देखें बॉन्ड्स और स्टॉक के बीच में, तो वो इस तरह है कि जो बॉन्ड्स हैं ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि कंपनी हमें प्रॉमिस कर रही है कि हम आपके पैसे पे करेंगे विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और विद इन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें कंपनी ऑफर कर रही है ओनरशिप, किसके बदले में, जो हमें उनको पैसे दे रही हैं। अगर हम कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कंपनी उसके बदले में ओनरशिप दे रही है। कंपनी को प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट, कंपनी को लॉसेस, हमें लॉसेस। और ऐसा बॉन्ड्स में नहीं है, क्योंकि हमारा उनके जो भी फर्दर प्लान्स हैं, फर्दर प्रॉफिट्स हैं, हमारा कोई लिंक नहीं है। हमने उनको पैसे सिर्फ उधार दिए हैं, तो हमें अपने पैसे वापस चाहिए। वी डोंट केयर अबाउट कि उनको प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, हमें वहां पर तो बेसिकली स्टॉक्स में तो हमें डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन बॉन्ड्स में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसी के साथ करूं कि बात जो है कि जो हमारे पैसे हैं उसकी क्या गारंटी है पैसे वापस आने की, तो बॉन्ड्स में तो फिर भी एक गारंटी है, हमारे पास पावर है कि अगर कोई इशू अराइज हो रहा है हमारे पैसे के रिगार्डिंग, तो हम कंपनी को इजीली हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हम उनको सू कर सकते हैं। तो लेकिन स्टॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पर गारंटी नहीं है कि हमारे पैसे आएंगे या भी नहीं आएंगे। जो हमें रिटर्न कही गई है, जो हमें प्रॉमिस की गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बॉन्ड्स के केस में सब कुछ क्लियर है कि हमें इतने टाइम बाद, हमारे इतने टाइम पीरियड के बाद हमें इतने पैसे विद इंटरेस्ट मिल ही जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है बॉन्ड्स का स्टॉक्स के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टर्म्स। बेसिकली हमने डिसाइड कर लिया है कि बॉन्ड्स इजी टू इन्वेस्ट हैं, बॉन्ड्स में अच्छा स्कोप है, बॉन्ड्स सेफ है एज कंपेरेटिवली अदर सोर्सेज। तो अभी है कि अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी जो कि रिलेटेड है बॉन्ड से। अगर हम बॉन्ड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये बेसिक टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। तो अगर उन टर्म्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कूपन रेट। हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कूपन रेट का मतलब क्या है। कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट। जो भी हमारा वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर हमें सब बताया गया है कि आपको ये कूपन रेट मिलेगा, वहां पर जो कूपन रेट लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 6%, 7%, 8% पर एनम, कुछ भी। तो वो हमें बताया गया है कि इतना जो इंटरेस्ट रेट है हमें मिल रहा है। कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट। अगर बात करूं टेन्योर की, टेन्योर मींस टाइम पीरियड, टाइम स्पैन, कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइम के लिए हैं। वो 1 साल के लिए हैं, वो 2 साल के लिए हैं, प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम टेन्योर के अंडर कह देते हैं। और अगर मैं बात करूं कूपन पेमेंट डेट की, तो कूपन हम देख चुका, कूपन का मतलब है इंटरेस्ट। तो कूपन पेमेंट डेट का मतलब ये है कि जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो किस डेट को और किस हिसाब से मिलेगा। हमें वो मंथली मिलेगा, हमें वो क्वार्टरली मिलेगा, और हमें वो ईयर के एंडिंग में मिलेगा। तो इसमें वो डिस्क्राइब होता है कि कूपन की जो पेमेंट डेट है वो कब है, ठीक है ना। और लास्ट है डेट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन मींस कि कब हमारे बॉन्ड्स जो है वो खत्म होंगे और कब हमें उन बॉन्ड्स के बदले में जो हमने पैसे पे किए हुए हैं वो हमें वापस मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस तरीके को हमें अपने पैसे वापस मिलेंगे और हम उनको अपने जो बॉन्ड्स है वापस कर देंगे। सो आई कैन से दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड्स। So thanks for watching my video, and please do like, share and subscribe to my channel for future informative videos. Thank you.